सर एक जेड इफेक्टिव वाला है ना जो पोर्शन, जो कैलकुलेशन वाला है, ये मैं आगे यस पढ़ाऊंगा आपको। मुझे मुझे भी यार अच्छे से याद नहीं है अभी, क्योंकि मुझे पढ़ाए बहुत दिन हो गए। तो या तो मैं एक बार खुद देख लेता हूँ, है ना, क्योंकि तो मेरे को सर बाद में करा देना। हाँ बाद में करा दूंगा। यदि पेपर में क्वेश्चन आए, एक दो आए तो देख लेना यार। ठीक ये है। सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस, बाकी नेमिंग में सिखा देता हूँ अभी। और सर एक ही क्वेश्चन था, डीपीपी में ही था। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखा है Li प्लस Cl गिव्स Li पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यार अब एक में देखो, इसमें क्या है ना, नेट एनर्जी निकाल देते हैं। जैसे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तो पॉजिटिव रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो यस। नेगेटिव रहेगी। तो दोनों को माइनस कर दो, ये आंसर हो जाएगा शायद। सर देर इज एनी पर्टिकुलर क्लास टुडे? नहीं, नहीं है पर्टिकुलर क्लास, नहीं है आज, बस डाउट क्लास है कि बच्चे ज्यादा ऐड नहीं हो पाएंगे आज। ये भी थर्मो का क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया जबरदस्ती, क्योंकि अभी आपको एंथैल्पीज के बारे में पता ही नहीं है ना। हाँ ये क्वेश्चंस आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ रजिस्ट्रेशन वजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए तो। सर आज डाउट सॉल्विंग सेशन था, वो नहीं है? वही तो चला रहा हूँ। कल पीरियड टेबल का पेपर है, तो पीरियड टेबल के क्वेश्चन करा देता हूँ बहुत सारे विद डिस्कशन। ओके सर। सर नाइन्थ में समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैपेसिटी? रिड्यूसिंग एजेंट मान ले, रिड्यूसिंग एजेंट समझता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, मतलब रिड्यूस होने की कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कोई +3 में है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो +2 में चला गया, तो रिड्यूस होने की कैपेसिटी। ये कब होगा? जब ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होगी। अच्छा हाँ डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो बेटा, क्वेश्चन ही कराऊंगा आज तो। सर 6 बताना। अभी सारे ही बताऊंगा, वैसे तो सारे ही बताऊंगा, एक बार ट्राई कर ले, सारे ही बताऊंगा। ठीक है, अभी सारे बताऊंगा, जितने आपसे हो पा रहे उनको लगाओ, जितने नहीं हो पा रहे छोड़ दो। सर 10th वाले में दो ऑप्शन नहीं होने चाहिए वैसे, डी और एफ वाले? क्या बोल रहे बेटा? 10th वाले में हम्म। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो डी और एफ दोनों में ही होता है ना? इन पर ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक? हम्म, बेटा पी, ये तो लिखवाया था, पी ब्लॉक में होता है ना पेयर इफेक्ट तो। पी ब्लॉक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सॉरी।
वैसे मैंने जेड इफेक्टिव वाला भी पढ़ लिया है, तो एक बार अपन क्वेश्चन पे लगा के देख लेंगे, ठीक है। मैंने पढ़ तो लिया, अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था तो याद से आ गया मुझे, मैंने पढ़ाया बहुत दिनों, लेकिन एक बार देख लेंगे। जेड इफेक्टिव की एक बार शॉर्ट समरी दे दो बेटा। इट इज द नेट फोर्स, net attractive force in the outermost electron which depends upon the inner electron का repulsion. If inner electron का repulsion more, then Z effective will be S. तो more होता है S और P में, D and F में कम होता है। सर जो नया चैप्टर है इस चैप्टर से रिलेटेड है? Chemical bonding somehow, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक लेवल पर। सर एक बार वो भी बता देना, पूरा पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें? ठीक है। हाँ सर। सर हो गया। यस सर, डन। सर हो गया। यस सर हो गया। चलो आंसर बताऊं? यस सर। यस चलो सर। एक मिनट दो, मैं आंसर बताऊं। तो फर्स्ट का आंसर है, सॉरी फर्स्ट तो मैंने दिया नहीं, फोर्थ से दिया है, तो फोर्थ का सेकंड है, सेकंड। यस सर। यस सर। का थर्ड है, यस यस सर। यस सर। यस सर। का सेकंड है, सर ये बताना एक बार था, 6 एट का थर्ड, सारे बता रहा हूँ, एक बार आंसर टिक कर दूं। उनका एट का फोर है, सारे बता रहा हूँ। नाइन्थ का फर्स्ट, टेंथ का सेकंड। और 11th का, फर्स्ट। अब सारे कर लेता, ठीक है। एटॉमिक नंबर 15, 33, 51 रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग फैमिली। तो ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ गई, आई थिंक किसी को पूछना है पहला। यस सर, ये हो गया। इन द गिवन द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन बताता है एस फॉर ए सेम क्वांटम नंबर, सब ज्यादा पास कौन रहता है? एस। एस। तो सेकंड भी क्लियर है सबको। अब आते हैं इस पे, देखो जेड इफेक्टिव किसका सब ज्यादा होगा? जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है, देखो आप एक बताओ, Mg2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताओ, यहाँ लिखते जाओ। Mg2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। 10। अच्छा, Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 10। क्लोरीन माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं Yes, इसको? sir. आइसो सर फिर इलेक्ट्रॉनिक। न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर होता है। अब देखो एक बात बताओ, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितने? 12, सोडियम के पास 11, इसके पास 9। 9। खुद सोचो किसका किसका ज्यादा होगा, खुद सोचो। जेड इफेक्टिव Mg2+ मैग्नीशियम का, Mg का। सही है। यस, अच्छा, सही हो गया। अब किसी ने ये ऑप्शन चेक किया, ये तो गलत है साफ साफ। किसी ने ये ऑप्शन गलत, किसी ने ये ऑप्शन देखा, ये भी गलत है। ये ऐसे लगा देते तो सही हो जाता शायद। I+, I इनमें तो प्रोटॉन तो सब में सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो I+ का सब ज्यादा हो जाता। ये वैसे गलत है, क्यों? बोरोन के पास 5 प्रोटॉन होता है, 4 होती है। तो ऑप्शन जो सेट बैठ रहा है एकदम, वो कौन सा बैठ रहा है अपना? सेकंड। अभी किसी को पूछो, किसी को पूछना है तो। क्वेश्चन 6 क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes sir. 7th, in the sodium atom 3s electron screen due to 3s। तो आपको पता है यार, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s। 3s1। तो ये न्यूक्लियस है, यही इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा। Yes sir. तो देखो तो दिक्कत, which of the following can have negative oxidation state। देखो ये मेटल है प्योर, ये मेटल है प्योर, ये मेटल है प्योर। बोरोन ही है जो दे सकता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। बाकी लोग तो प्योर मेटल है ना यार। यस यस सर। बोरोन तो फिर भी देखो ऊपर से नीचे जाने पे मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। आयरन भी आपको पता है, कैल्शियम, मेटल्स तो कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, बोरोन फिर भी दे सकता है। Yes sir. सही है। बोरोन का कोई एग्जांपल बताएगा जिसमें नेगेटिव है? देखो BH3 एक कंपाउंड होता है, तो X+3 बराबर 0, X बराबर कितना जाएगा? -3। -3। BH3 बोरोन का हाइड्राइड।
ठीक है, चलो। सर कैल्शियम होता किस फॉर्म में? कैल्शियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, +2 ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द रिड्यूसिंग कैपेसिटी? देखो इसका इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है ना, तो इसकी कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? +2। ऐसा पढ़ा है सबको, इनर्ट पेयर Yes, इफेक्ट sir. याद है सबको, सही है। एक बताओ, क्या ये +2, ये पीबी की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? बोलो सब लोग, +2। क्या +2 से ये चेंज करके जाएगा क्या इधर उधर? नहीं। नहीं जाएगा ना, तो ये तो No, स्टेबल sir. है, इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे कम। समझ में आ रही बात? रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अब ये मान लो जैसे रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होना है। रिड्यूसिंग एजेंट होना मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। मतलब क्या पीबी +2 से +3 पे जाएगा क्या? +4 पे जाएगा क्या? बोलो जाएगा? नहीं। No, No, sir. sir. समझ रहे हो आप? रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब है खुद का ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब +2 से +3 पे जाएगा क्या? +4 पे जाएगा? नहीं। लेकिन क्या कोई पूछेगा जीई +2 से +4 पे जाएगा क्या? जीई, हाँ भाई। जा सकता है क्योंकि जेड इफेक्टिव कम है इसमें। नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ मतलब वही। हाँ वही। तेरा बात भी सही है, समझे क्या सब लोग? क्या 9th क्वेश्चन क्लियर किया क्या मैंने आपको? यस सर। जी देखो सर। पीबी +2 से +3 है, +4 पे पीबी तो मना कर देगा जाने से, नहीं मेरी तो +2 स्टेबल, क्यों जाऊं मैं +4 पे? ऊपर वाले लोग फिर भी जा सकते हैं +4 में, ठीक है। रितिका क्या समझ नहीं आया? बोलो बेटा, माइक ऑन करके। बेटा मैं क्या करूं, पीबी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब है खुद का ऑक्सीडेशन करवाना। ऐसा मान लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। तो क्या ये +2 से +4 पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बाकी लोग तो जा सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी सबसे कम ही आएगी, और यही ऑप्शन ऐसा है। इनर्ट परफेक्ट ऑब्जर्व इन पी ब्लॉक पढ़ाया था, सबको पता है, सही है। Yes. 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई इज करेक्ट? चलो तो रेडियाई में अब अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो एक ग्रुप में नीचे बढ़ रहे हैं। हेलिना की रब से फरियाद। देखो आरबी, आरबी सीएस बाद में आना चाहिए था, डाउन द ग्रुप बढ़ती है ना। यस सर। Yes, sir. CS पहले तो गलत हो गया। हाँ सर। इसमें देखो नियोन तो ठीक है, तो एक ग्रुप पीरियड में आगे बढ़ते तो ऑक्सीडेशन सॉरी रेडियस छोटी होती है ना, Decrease. क्लोरीन तो छोटा आएगा ऑक्सीजन से, तो नियोन तो सबसे बड़ा आ जाएगा, क्योंकि नोबल गैस की रेडियस अपने पेयर में हाईएस्ट होती है, लेकिन फ्लोरीन तो छोटा आना चाहिए ना ऑक्सीजन से। यस सर। ये भी गलत हो गया, बोलो कि नहीं? सही है। हाँ सर। Yes, sir. sir. और Yes, ये भी sir. गलत है, बेरिलियम, बेरिलियम लिथियम से बड़ा आ रहा है लेकिन मैग्नीशियम से छोटा आ रहा है। नहीं, बेरिलियम तो आगे आता है ना पी ब्लॉक में, तो सबसे छोटा आना चाहिए ना। अरे सोचो, ऐसे जाने पे बेरिलियम मिलेगा ना। सर बी बेरिलियम तो एस ब्लॉक में आएगा ना। ओ सॉरी सॉरी, मैं वो बोरोन समझ रहा था। Lithium, हाँ, beryllium. ये तो आसान है, तो ये आएगा, ये ऐसे आएगा ना, तो मैग्नीशियम और लिथियम का आएगा। इससे पहले लिथियम Sir, beryllium से बेरिलियम से पहले. पहले। तो बेरिलियम बड़ा नहीं आना चाहिए, लिथियम बड़ा आना चाहिए ना बेरिलियम से, यस सर। तो ये भी Yes, गलत sir. हो गया। अब बचा कौन सा? यही बचा, तो ये हम ठीक भी मान सकते हैं, H+ सबसे छोटा हो जाएगा, Li2+ और H-, सही है। देखो यार, सही है. Yes, sir. बाकी Yes. तीनों तो मैंने पक्के ही गलत कर दिया ना एकदम। Yes. चलो अभी और भी क्वेश्चन है, ये वाला सेट करो, ये थोड़ा टफ है यार। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से कैसे है? ठीक है, असाइनमेंट में भी ऐसे ही सवाल है क्या? No, sir. चलो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ये मैंने जो आपको बुक बता रहा था ना वीकेजे, हाँ सर. उसी के सवाल है सारे। यस सर। पूरी वीकेजे में ना जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हट गया वो सिलेबस से, पर अपन करेंगे।
मैंने मॉड्यूल से नहीं लिए रिक्तिका, मैंने तो बेटा बुक से लिए है, और मेरे पास कुछ चीज बुक्स पढ़ी है उनसे लिए, तो मिक्सचर है। क्या नाम है बुक का? वीकेजे। सर इसमें तो हेलोजन वाला ग्रुप याद होना चाहिए। मैं याद करा दूंगा, पहले रुको, पीरियड टेबल याद ही करा देता हूँ, 2 मिनट दो। यस सर। एक बार टीपनी पड़ेगी ना पीरियड टेबल, रुको एक जगह से पहले पीरियड टेबल लेके आते हैं। एक डायग्राम ले आता हूँ ना पीरियड टेबल का। यस गाने वाला याद कराना है आपको, तो गाने याद करते हैं वो सब ना, बता देता हूँ, तो जितना आप याद करा पाए उतना याद करा देंगे। सुंदर सी पीरियड टेबल डाउनलोड कर लेता हूँ, रुको 1 सेकंड बस। सर 10th में याद करी थी, अब भूल गए। नहीं, मैं याद तो करा दूंगा। सर 10th में 20 एटॉमिक नंबर तक याद कराई थी। गाने वाले तो मैं इसके बता दूंगा, अब आपको कितना याद रहता है ये पॉइंट है। मेरे को तो खैर ऐसे ही याद है, लेकिन अपना काम का पोर्शन मैं बताता हूँ कौन सा है। सर पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अरे नहीं यार, ऐसे ही होनी तो चाहिए, लेकिन ठीक है उतना। तुम्हें कौन सा लाओ मैं बता दूं। अब गाने फाने लिख लो फिर इसके, है ना। जैसे ना कुछ लोगों को तो ऐसे याद करके रखते हैं अपन जनरली, एस ब्लॉक को ना ऐसे, जैसे इसका काम आता है तो उसको लगता है हे ली ना की रब से फरियाद, ऐसे याद करो। हे ली ना की, लिखते जाना यार, रब से फरियाद, ऐसा कुछ होता है। तो हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, और रुपीडियम। हाँ, तो देखो ऐसे याद कर लो। सर पी ब्लॉक तो लर्न नहीं करना होता, पी ब्लॉक भी करवा देता हूँ, 2 मिनट लिखो तो आप। हे मतलब हीलियम, सॉरी, हे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंच। पहला याद हो गया? यस सर। सर। चलो Yes. पहला लिख लिया सबने। यस सर। दूसरा बताते हैं। दूसरा ऐसे याद रखते हैं, देखो बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर मांगे कार बेटा स्कूटर बाप मांगे, राजी। हाँ बिल्कुल, सर ये बेटा हमें भी ऐसे मांगे ही कराया था। कार सुंदर बाप राजी। स्कूटर स्कूटर हमें स्कूटर कार करा। स्कूटर बोल। हाँ, जो भी तुम्हें करना है। तो बेटा मतलब बेरिलियम, मांग मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, सुंदर मतलब स्ट्रोंशियम, बेरियम, और ये आरे वाला क्या होता है? आरे क्या होता है बे? क्या होता है? रेडियम। रेडियम ही, हाँ शायद रेडियम। सर बी ए क्या है? हाँ सर ऐसे याद हो जाता है। बेरियम, बेरियम। सर इसमें क्या लिखा है? बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। ठीक है। बेटा मांगे, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, क्या फर्जी चीजें हैं। मुझे तो यार ऐसे ही याद है, पर मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आओ, अब आओ सर यहाँ हमें भी पर। ऐसे याद है। ये बोरोन वाला, बोरोन वाली फैमिली ऐसे याद करनी है। बैंगन आलू गाजर इन थैला। ऐसे बैंगन आलू गाजर, तो सब्जी तो बना ले बैठ के। बैंगन आलू गाजर इन थैला। आजकल मैं बहुत सब्जी बनाता हूँ यार, अपना खाना खुद बनाता हूँ ना आजकल मैं, तो मैं को सब्जी बनाने में एकदम परफेक्ट हो गया हूँ। लॉकडाउन में मैंने सब्जी बनाना इतना परफेक्शन से सीख लिया ना, आप बता नहीं सकता। तो वैसे कौन बता बनाता रहे है? थे सर। पहले तो मेरी मेड बनाती थी, अब मेड हटा रखी है ना हमने कोविड के चक्कर में, तो मैं बनाता हूँ सही है सर। एकदम। सर तो गूगल से देख के जितेंद्र try सर का कर भी। लो। क्या? गूगल से देख के ट्राई कर जितेंद्र सर का लो। भी। गूगल क्या, यूट्यूब से ही देख देख के सीख रहे हैं भाई हम जिंदगी में। ठीक है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरोन फैमिली याद हुई सबको? NH क्या है? यस सर। मैंने सर, हो छोड़ के गई। बेटा, अरे हटा उसको, याद नहीं करना होता वो, ये सब अनस्टेबल मॉलिक्यूल से याद नहीं करते। बैंगन आलू गाजर इन थैला हो गया। यस सर सर। ये जो बोरॉन फैमिली होती है टीआई तक की होती है। कौन सी? हाँ टीआई तक ही बोरॉन होती है, नीचे वालों को पढ़ते नहीं है।
ठीक है ठीक है। फिर ये वाला देखो, कार्बन वाला, काशी गए सुनो पंडित, ऐसा कुछ होता है। काशी गए सुनो प्रभु, ऐसे भी कर सकते हो। काशी, का मतलब कार्बन, शी मतलब सिलिकॉन, गी मतलब गैलियम। सुनो प्रभु या सुनो पंडित, जो भी करना है करो। काशी गए, काशी गए सुनो पंडित, काशी गए सुनो पंडित या सुनो प्रभु, जो करना है करो यार। सर एसएन क्या? क्या एसएन क्या एसएन एसएन ऐसे सुनो आया ना, सुनो सुनो, काशी गए सुनो नाम क्या है? पंडित। का मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गए मतलब गैलियम, सुनो मतलब स्टेंशियम मतलब टिन, और पीवी जर्मेनियम। मतलब, सर ये भी लिखना है एक बार। लिखूं? काशी गए सुनो प्रभु, मात्रा शायद ये आ ले आएगी। सही है। ये वाला है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सब बर्बाद। सब बर्बाद। आपको कुछ नया आता वो भी बता सकते हो। काशी गए सुनो प्रभु हो गया सबका। यस सर। यस Yes, सर। sir. सर आंसर। ये तो ऐसा आजकल न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को कैसे लिखूं बे? एन समझ सर। जाओ यार, लिख लो अपने हिसाब से। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे याद हो जाएगा ये। सही है। सही है सर। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये काम आता है। फिर ये, ओ सचिन सिल तेरी पॉकेट, इसको लिख देता हूं। ओ सचिन सिल तेरी पॉकेट। ये ओ मतलब ऑक्सीजन, सचिन मतलब एस, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ओ सचिन सिल तेरी पॉकेट। सही है। यस सर। लिखते जाओ फटाफट, टाइम पास चीज है वैसे। उससे टेपो, हाँ कई लोग बोल रहे हैं उससे टेपो, ये भी याद करके रखता है, जो आपको ठीक लगे। उससे टेपो, उससे टेपो, जैसे याद करना है करो। नेक्स्ट इसका है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। फिर कल, सर नेक्स्ट का फ्यूचर क्लियर ब्राइट, ये पता है। नेक्स्ट का फ्यूचर क्लियर ब्राइट, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर कल बाहर आई आंटी। और कुछ भी लोग बता रहे हैं, हम बिल्कुल ही देसी वाला याद कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हो, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर कल बाहर आई आंटी। सर आंटी वाला सही है। जैसे सर मर्जी बाहर है। या बाहर? बाहर बाहर कुछ भी यार, कहीं जा रहा है। सर पता ही चलेगा बी ए या बी आर है। अरे बीआर ही होता है यार, ब्रोमीन इतना तो तुझे पता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो ऐसे ही याद कर ले यार, जिंदगी काम आने वाला है। मैं तो ये ऐसे ही, मुझे तो वैसे ही याद करना चाहिए, पर अब तुम्हारे लिए करवा रहे हैं तो। फिर आकांक्षा ने सजेशन दिया, हीना नीना और करीना। हीना नीना और करीना, फिर क्या करें? XERN। XERN। ये क्या लिखा है? एक्स रे रंगीन। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, तो मुझे किसी ने बता। हीना हीना नीना और करीना एक्स रे रंगीन, हाँ बिल्कुल। हीना हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, का एक्सरे रंगीन। हाँ ये इससे याद आ गया मुझे, ऐसे याद कर सकते हो। क्या ही चल रहा है जिंदगी में। हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन।
एक्स रणवीर। ये सही था, इस लड़की ने सही दिया यार। हीना, नीना और करीना का एक्स रणवीर। आकांक्षा का एकदम डायनेमिक है, बहुत ही खतरनाक। तो मजा आ गया पढ़ के। तो जैसे भी याद रखना कर सकते हो। हीना, नीना और करीना का एक्स रे रंगीन। इसमें कम मजा आ रहा है तो आप एक्स रणवीर। सर ये पहले वाले का क्या था? HLE, क्या HLINA। HLI कहाँ है? सर पहले वाले का। पहला कौन सा? ग्रुप फर्स्ट। अच्छा, वो हेलीना की रब से फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद। सही है। अभी तो हो गई प्रेडिक्टेबल याद। सर इसका वैलेंसी कैसे याद होगा? वैलेंसी कुछ नहीं होगा। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसके 7 होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके 5, इसके 4, इसके 3। बाकी लोगों का वेरिएबल होता है। इन्हीं की पी ब्लॉक की काम आएगी आपको वैलेंसी। सर ग्रुप 3 से 12 वाले। हाँ, उनका वेरिएबल होता है यार। ये 3 इनका ही फिक्स होता है, इधर नहीं याद कर सकते। और मास सर? मास तो यार अब याद मास तो प्रैक्टिस से याद होता है यार। हर चीज का थोड़ा ना ट्रिक होती है, समझ रहा है? मास तो प्रैक्टिस से याद होता है। मैक्सिमम लोग का याद होता है, जिनका बहुत कठिन होता है तो IIT दे देता है आपको यार। ऊपर से ना आप एक बात और ये याद रखना, चलो ये तो बाद में कराएंगे डी ब्लॉक, इतना याद कर लो अभी काफी है मतलब। चलो अब ये वाला अटेम्प्ट करो सब लोग। ये नहीं करा था ना आपने? देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लोगों की रेडियस भी वैसे देखते हो। जिसका प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज छोटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। 10 से लेके 15 तक ट्राई करो सब लोग। ये कर लिए थे या नहीं करे थे वाले क्वेश्चन? ये वाले नहीं करे। नहीं करे थे सर। करो ट्राई, अच्छे सवाल है सारे। मास बेटा जरूरत तो होती है मास याद करने की, लेकिन वही है ना, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा मास की।
समर्पित, मोलिकुलर नंबर कैसे याद करें? कौन सा मोलिकुलर नंबर याद करना है बेटा? समर्पित जो नेमिंग है वो तो बहुत इजी है, टेबल याद करनी पड़ेगी बेटा। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ मेरे लिए। नेमिंग मैं सिखा दूंगा अभी, याद दिला दो। मोलिकुलर नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। सिद्धार्थ एटॉमिक नंबर तो याद ही है ना सबके, मैक्सिमम बता दूंगा वो भी। नाम तो याद ही करने पड़ते हैं यार। अब मैं सारे समझाऊंगा, अभी सारे समझाऊंगा यार। अभी आपको सारे आंसर बता के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। बताओ आंसर। नहीं सर अभी नहीं, रुक जाओ। समर्पित ये क्वेश्चन से ही करने हैं बस, बाकी तो ओके सर, टेबल याद करवाई थी। कैसे पीरियोडिक टेबल तक हो जाता है। तो बस तो ये क्वेश्चन ही दिए। ओके। चलिए आंसर बता रहा हूं। हाँ सर। चलो तो क्वेश्चन 10 सेकंड आंसर है। रुकिए रुकिए, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड। 10 में एक मिनट दो, आंसर्स मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है ये, क्योंकि मैंने दूसरी फाइल ले ली है। मैं एक बार एग्जैक्ट फाइल से आंसर ले आता हूँ। हाँ गड़बड़ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। तो ये आंसर ठीक है इसके, है ना?
क्वेश्चन 10 का आंसर है सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं स्क्रीन करनी, शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर। सॉरी स्क्रीन। ओके बेटा, कर रहा हूँ। अभी ठीक है? यस सर। तो देखो क्वेश्चन 10 का आंसर है बेटा, क्वेश्चन 10 का आंसर है, यहाँ से देखो डी है, 11 का आंसर है सी, मैं मार्क कर देता हूँ फिर मैं सारे समझा दूंगा। 12th का सी दे रखा है इन्होंने, 13th का डी दे रखा है, 14th का डी दे रखा है, एंड लास्ट क्वेश्चन 15 का दे रखा है इन्होंने बी, 15 का बी दे रखा है। अब कर लेते हैं। सबसे पहले 10th, which of the following 5 anion are in decreasing order of radius, right? सर बता दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन आ जाते हैं इस पे, है ना। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, चेक करा क्या आपने? O2 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ? 10 चाहिए ना। इसको और अच्छे से यस सर। यस। और अच्छे से कर लेते हैं इधर साफ साफ। क्या हुआ, चलो। तो O2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। F माइनस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। अब I माइनस के पास तो अपने पास है F माइनस, PR माइनस, I माइनस, है ना यार। ये तीन तो एक ग्रुप के ही है। और सेलेनियम, सेलेनियम कहाँ आता है? सर सल्फर। ऑक्सीजन वाले में। ऑक्सीजन सल्फर के नीचे। सेलेनियम है ना। इसका मैं ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन वाले में। इसको ना थोड़ा डिटेल में करता हूं, आपको प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब भी समझ आने लगेगा। पहले तो जमा रहा हूं मैं, देखो एक तो अपने पास है F माइनस, Br माइनस, I माइनस, फिर I, और यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे तो सल्फर आता है, और कार्बन, सेलेनियम कहाँ आता है? कार्बन के नीचे ना सर। सल्फर के नीचे। सर सेलेनियम तो शायद सल्फर के नीचे आता है। वो है ना सर, O से। हाँ बेटा, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे आएगा वो कहीं, सही है ना, ब्रोमीन के जस्ट वाली इसमें ही ना। यस सर। है ना। अब देखो, अब ये अपने पास अरेंजमेंट आ गया, आपने ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखो अपन को पता है कि जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होएगा, है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, ये हमने पढ़ा हुआ है, इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होएगा। तो मुझे बात समझ में आती है, पहले इन तीनों का देख लेता हूं मैं। इन तीनों में हम सबसे नीचे गए हैं, ठीक है। तो आयोडीन तो सबसे नीचे आएगा बेटा, सबसे बड़ा होगा इसका। आयोडीन तो सबसे बड़ा होगा, हमने लिख लिया। अब ब्रोमीन और सेलेनियम में हमें सोचना है, जब आप सेलेनियम से ब्रोमीन में जाओगे तो साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो पूरे तरीके से करो, मैथमेटिक्स का सवाल लगेगा आपको ये, तो हमारी गलती नहीं होगी नेगेटिव। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आएगा सेलेनियम 2 माइनस की नहीं? यस सर। फिर ब्रोमीन माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में फिर वही कि यहां से जाएंगे तो साइज छोटा होगा, हो गया सर। यहां जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा, डिक्रीज। तो फिर आना चाहिए F माइनस, फिर आना चाहिए क्या? O2 नेगेटिव। सर पहले O2 नेगेटिव फिर F माइनस। नहीं तो F माइनस तो छोटा होगा ना उसे, तो डिक्रीजिंग में करना है ना। हाँ तो सबसे छोटा मेरा F आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गए, मतलब सब लोग समझे क्या? यस सर। यस सर। मैंने पूरे तरीके से करा है, समझ रहे हो आप? ऐसे दिमाग, देखो हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं करना प्रेडिक्टेबल का, ये सोचे कि हवा में कर देंगे, नहीं, आपको पूरा सोचना, आराम से करना है, टाइम लेके। क्लियर है? ऐसे सवाल जेई में बहुत फेमस है यार। चलो रिपीट प्लीज बेटा, रिपीट करने से पहले तो देख, लड़की अपना माइक ऑन कर, जो रिपीट बोल रहा है माइक ऑन करो बेटा अपना। सुनो, इन तीनों में से सबसे बड़ा तो I माइनस ही आएगा बेटा। ये अलोंग दी पीरियड बढ़ रहा हूं, तो पीरियड में साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होगा तो इसका साइज बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन माइनस आएगा। ऐसे इन दोनों में से O2 नेगेटिव का साइज बड़ा होगा, फिर F माइनस का छोटा होगा। अलोंग दी पीरियड साइज छोटा होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ठीक है लड़की? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम पूछा है, कोई गलत आंसर लिखा हुआ है?
रेडियस मैग्नीज जो सब। अच्छा रेडियस, अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात सुनो आप, इसको भी इधर लेके जाते हैं क्वेश्चन को, तब कर पाएंगे। थोड़े से टफ क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी आ रही बता सकते हो? +4, इसकी तो बता ही सकते हो, इसकी Yes, sir. +7, +7. इसकी +2, और यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ के पोटेशियम +3 x, जो Cn है ना पूरा Cn, ये पूरा Cn पे माइनस होता है बेटा, तो -6, Cn पे पूरे पे -1 होता है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे x बराबर +3, सही है। अब एक बार बताओ, जितना ज्यादा प्लस रहेगा उतनी रेडियस छोटी रहेगी या बड़ी? छोटी। दोबारा समझाना है क्वेश्चन। देखो बेटा, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक पानी डाल रहा हूँ मेरे फ्लो। हाँ तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पहले वाले में +4 आ रही है, क्लियर है सबको? यस सर। इसमें +7, यस सर ये क्लियर। इसमें +2, और इसमें निकाल ले बेटा ऐसे, इसमें ना पोटेशियम की +3, Mn की x मानी, Cn पे नेगेटिव चार्ज होता है तो -6 बराबर 0, सही है। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? +3। अब एक बताओ, जितना ज्यादा प्लस रहेगा उतना छोटा रहेगा ना? Yes, sir. यस सर। बताओ, अब आंसर अपने आप दिखेगा आपको, सोचो। MNO। यस सर MNO। आया समझ? आ गया। जी सर। Yes, sir. देख लो भाई, तो आसान नहीं है क्वेश्चन, देखो आपका पूरा दिमाग लग रहा है एकदम, तो बढ़िया है, अच्छी चीज है। ऐसे क्वेश्चन करने से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हर कंसेप्ट की तरफ। चलो 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या बेरिलियम प्लस की बेरिलियम से ज्यादा होगी? हाँ, क्योंकि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं? ये बोलो। यस सर। भाई मैंने तो बताया था ना, बेरिलियम और बेरिलियम प्लस, तो इसमें से निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इसमें से निकालेंगे फर्स्ट, तो सेकंड तो फर्स्ट से ज्यादा होती है। तो विच इज करेक्ट पूछा है, तो पहला तो करेक्ट आ गया, दूसरा ये तो इनकरेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। कार्बन और बेरिलियम, तो बेरिलियम के बाद में आता है, देखो ऐसा आता है ना, बेरिलियम उसके बाद आता है कार्बन, तो अलोंग द पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, तो थर्ड भी सही हो गया। यस सर। बोरोन और बेरिलियम, ये तो गलत है, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद कराया था आपको, क्वेश्चन याद हो तो। सही है? Yes, sir. तो मेरा सी आंसर बन रहा है एकदम बढ़िया। आप बताओ, बताओ भाई, क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. चलो 13, कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, हमें मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। हमें क्या बताना है? मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा बेटा, है ना। तो इनको, इस क्वेश्चन को भी इधर ले चलते हैं हवा में, आ जाओ, ठीक है। तो देखो आ जाओ, इसको जमा लेते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम, हमें पता है पोटेशियम यहाँ आएगा तो हेलिना की तरफ से, और ये आएगा यहाँ पे, सही है? नहीं, मैग्नीशियम ऊपर आएगा पहले वाले ग्रुप। यहाँ पे N है, यहाँ पे K है, ऐसे, ठीक है ना। यस सर यस। और वो एल्युमिनियम तो और भी इधर आएगा कहीं, मैग्नीशियम के साइड में आएगा, Yes, पी sir. ब्लॉक। हाँ. और बोरोन और उसके ऊपर. ऊपर आएगा, सही है ना। अच्छा अब देखो, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? मुझे तो पोटेशियम ही नजर आ रहा है। यस बोलो, सर। सबसे नीचे है ना भाई। तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? पोटेशियम। और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बोरोन की, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। डाउन द ग्रुप बढ़ती है ना, अलोंग द पीरियड बढ़ती है। यस सर। सबसे अच्छा मेटल तो कौन होगा? पोटेशियम। और सबसे घटिया कौन होगा? बोरोन। देखो आंसर आ गया। यस सर। समझे नहीं? इतना ही करो यार, पूरा क्यों करो, हमारे पास तो टाइम कम है ना आईटी में या नीट में। तो हमने देखा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, उड़ा दो, खत्म, बीच वाले तो हो ही जाएंगे अपने आप। बोलो भाई, 13 क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जैसे बताओ, जैसे आप करोगे नीट क्लियर है में। सर। फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज NH25,
बट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, क्यों? ये तो आपने बताया था। अच्छे से पढ़ाया था आपको। यस सर, ये आ गया। बहुत अच्छे से पढ़ाया था। Yes, sir. यस सर। चलो अब ये वाला 15 भी ले लेते हैं एक बार। Which of the following represent the correct order of electron affinity? तो आपको एक फ्लोरीन क्लोरीन दे रखा है, तो आपको पता है क्लोरीन की किससे ज्यादा होती है? फ्लोरीन से। फ्लोरीन से। और ऑक्सीजन सल्फर दे रखा है, उसमें किसकी ज्यादा होती है? सल्फर की। ये दो तो पता है ना, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में उसकी सबसे कम होती है, बताया था। ये एक्सेप्शन बताया। तो देखो ये आंसर आ गया, इसको देख के ही आ गया। मन नहीं लगता बैठल बैठल। सही है। एक लात मारेंगे सीधे वो तुम्हारा ठीक हो जाए। क्या कर रहे हैं? ये कौन है? क्या सर बोल रहे हैं कि हुआ ये कौन है लड़का यार? रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। भैया हाँ सर 12th होता ना? बता रहे यार, तुमने रिकॉर्डिंग में क्या करवा दिया है? पता ही नहीं कौन था ये। हाँ तो देखो, तो ये 15 हो गया सबका भी यार। 12 तो बहुत आसान है यार। अंश भाई, बेरिलियम प्लस की बेरिलियम से ज्यादा होगी। अंश क्या पूछना चाहता है बता। और सर 12th बताया तो 12, वही तो बता रहा हूँ, बेरिलियम प्लस की बेरिलियम से ज्यादा होगी। कैसे सर? अरे यार सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, बेरिलियम से निकालेगा तो फर्स्ट है, बेरिलियम प्लस से सेकंड है, सेकंड हमेशा पहले से ज्यादा होती है। सर ये सी और बी सही क्यों होगा? अरे यार सी तो है ही ना, कार्बन बाद में आता है बेरिलियम से, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और सर वो भी बता दो सर 10th। कौन सा 10th? लड़के यार ये बेकार बात है, जब मैं पूरा समझाता हूँ तब तुम नहीं पूछते हो यार। अभी मैंने 10 बार एक्सप्लेन करा है 10th यार, उसी समय पूछा करो ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन सबसे बड़ा होगा। अभी मैंने समझाया था यार, ये देख, तब कहाँ था तू? ये देखना, आयोडीन सबसे बड़ा होगा। हाँ सर। इसमें आगे बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, बस लगा उससे अंदाजा। सेलेनियम ब्रोमीन से बड़ा आएगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन से आएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, हो गया? यस सर। बेटा 14 का रीजन वही है, 2p5 और 3p5। 3p में इलेक्ट्रॉन आसान ऐड करना आसान होता है, 2p में मुश्किल होता है। चलो अभी 7:54 हुए हैं, 2-4 सवाल तो और ले सकते हैं। ये करोगे क्या सवाल? ये भी अच्छे सवाल है, एक बार ट्राई कर सकते हो आप इनके लिए, पर मैं कम देर दूंगा आपको क्योंकि फिर लेक्चर करना। 7:54 हुआ है तो अपन 3-4 मिनट देते हैं आपको। 3 मिनट है इनके लिए, 4 मिनट टाइप। 6 सवाल है 4 मिनट में। समर्पित बोलो। समर्पित बोलो। यस सर, वो आईयूपीएससी वाला नोमेनक्लेचर वो ना मैं बता रहा हूँ तुझे, तो बहुत सिंपल है। अभी एनसीईआरटी है तेरे पास? नो सर। अरे रुक जा, मैं करता हूँ, तो बता रहा हूँ। 1 मिनट, ये क्वेश्चंस करो आप। ओके। मैं उस एनसीईआरटी को कहाँ से, अभी मेरा कंप्यूटर बिजी है ना, तो इस स्लॉट के बाद बता दूंगा बेटा, ठीक है? ओके। 1 ही मिनट का काम है वो, तो उसमें तुझे याद करना 1 को क्या कहते हैं, 0 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, बस उसके हिसाब से लिखते जाते हैं, बता देते हैं। बहुत ही आसान है। सर हाँ मेरे पास मेरी आईसीएससी की बुक है, उसमें दे रखा है, मैं एक बार स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, वीडियो आप देख लो। मुझे तेरा वीडियो नहीं दिख रहा। एक सेकंड बेटा। हाँ तो इसमें ऐसे दे रखा होगा ना लड़के कि एक दे रखा है 101 यूनी नीलियम। हाँ तो इसमें 1 को क्या कहते हैं, मैं दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है तेरी बुक में, वो 2 टेबल मैं बता देता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। ओके। एक बार 1 सेकंड रुके, एनसीईआरटी खोल ही लेता हूँ, मिल जाएगी तुम्हें।
एक मिनट, अरे एक मिनट रुकना, एक टॉपिक है वो पढ़ा देता हूँ, सबको जरूरत पड़ेगी। टेबल, सेकंड लगेगा बस, खुली गई। अभी मेरी स्क्रीन शेयर है क्या? नो सर। ले करके यार, एक ये ले यार, ये रहा, अभी बता देता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड का काम है। देखो नेमिंग होती है एक से ऊपर वाला, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर दिख रही है। तो कुछ नहीं करना है इसमें तुझे यार लड़के, कि ना इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे 0 को कहते हैं NIL, 1 को कहते हैं UN, ठीक है, और 2 को कहते हैं BI। तुझे 101 लिखना है तो 1 को क्या कहते हैं UN, है ना? फिर 0 को कहता है NIL, 1 को क्या कहता है UN, एंड में लगा देता है IUM, समझा? सबके एंड में लगेगा IU। हाँ, जैसे 102 देख, 102 को कैसे लिखेगा? 1 को लिखेगा UN, फिर 0 को क्या लिखेगा NIL, फिर 2 को क्या लिखेगा देख BI, फिर देख लिखा IUM। ये नेमिंग लिखने का तरीका है। जैसे 103 को लिखना है तो पहले 1 को लिखो UN, 0 को लिखो NIL और 3 को लिखो TRI, फिर एंड में लगा दो IUM। ये सर आ गया समझ में, इतना सा है बस। ये सर ये तो आ गया। किसी और को पूछना है तो वही पूछ सकता है। हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इतना सही था। क्वेश्चन ये लो। हाँ, एक मतलब 1 से 9 तक याद करना है। हाँ एग्जैक्टली, वो करने के लिए तो सात्विक बोलो। सर कोवलेंसी कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड की? बेटा कोवलेंसी अभी तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जितने बॉन्ड बनाता है ना वो होती है कोवलेंसी। सर एनसीईआरटी में दे रखा था इस जैसे चैप्टर में। CH4 है, जैसे CH4 है तो 4 बॉन्ड बनाए ना उसने, तो उसकी कोवलेंसी 4 हो जाएगी। ओके सर। ये होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है वैसे कोवलेंसी, लेकिन कोवलेंसी कोवलेंट बॉन्ड में प्योरली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में ऐसे याद रख सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ले या दे जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे कार्बन है, समझ रहा है, तो 4 हो गया। नाइट्रोजन है जैसे 3 हो गया, समझ रहे हैं? यस सर। चलो ये क्वेश्चन लगा दो अब। आईपी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मान ले तो साहब, आईपी मतलब पूरा आज नहीं कर पाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी मान लो इसको। आईपी मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग एक जैसी बात है, तो आईपी को मतलब आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी मान सकते हो। आंसर बता सकते हैं? बता दो आंसर। चलो 18 से बता रहा हूं, ठीक है? 18 का फर्स्ट, 19 का सेकंड, 20 का फोर्थ,
21 का फोर्थ, 22 का थर्ड, 23 का 23 का फोर्थ। आ जाओ अब एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले दी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड, ये तो मैंने क्लास में ही कराया था। मैं म्यूट कर देता हूं आपको वापस से, ठीक है? जिसके घर से आवाज आ रही थी वो थोड़ा सा देख ले। तो ये तो क्लास में कराया था 18 तो यार, पेनिट्रेशन पावर याद हो तो आपको। The atomic number of vanadium, chromium, manganese, iron are given. Which of these is highest second ionization energy? Second समझ लो किसकी, आपको वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस तो आ रही है बेटा। क्रोमियम हाँ सर आ रही है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, यदि आपने पढ़ा हो तो 4s1 3d5। हाँ, तो 3d5 4s1, ये मैंने कराया भी था एक क्वेश्चन, ऐसे याद होता आपको? यस सर। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना आप तो फिर ये ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाँ मतलब हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली। अब बोला है कि विच ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से कम होगी। ये कभी हो सकता है क्या? तो हो ही नहीं सकता कभी। ये तो सब कुछ भी हो जाए दुनिया में, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एक एटम के लिए फर्स्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो जैसे इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया है उस तरह से एग्जाम में भी देगा नहीं, ये तो क्वेश्चन बनाने वाले ने बता दिया, दे भी सकता है नहीं दे सकता। आयनाइजेशन पोटेंशियल में आयनाइजेशन एनर्जी विच इज करेक्ट। देखो करेक्ट तो मुझे वैसे देखो सबसे पहले आते हैं इस पे कार्बन की, हाँ सही है तो करेक्ट है। कार्बन लिथियम की और कार्बन तो अलोंग दी पीरियड आगे बढ़े तो कार्बन की ज्यादा ही होगी यार, ये भी करेक्ट है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से होती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये याद ही होगा आपको, ये भी करेक्ट है यार। बेरिलियम की नाइट्रोजन ज्यादा, नियोन की सबसे ज्यादा, करेक्ट है इसमें तो। अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी आर गिवन, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। सोचो एक मिनट, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो कितनी सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है, जब उसने पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा या तो फुलफिल्ड आया होगा या तो कैसा आया होगा, हाफ फिल्ड। भाई देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 496 चाहिए, दूसरे निकाल के 4563, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है बेटा, लेकिन आफ्टर दैट इट इज टू डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप ऑप्शंस देखोगे तो आप पक्का आंसर पालोगे अपना, है कि नहीं है? लेकिन हर में ही एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो ही रहा है। चलो बात ये मान लेते हैं कि चलो कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला तो इधर भी फुलफिल्ड, इधर भी फुलफिल्ड, इधर भी फुलफिल्ड। अब सेकंड निकाला आपने, अच्छा इसका आंसर मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए सेकंड, इसका आंसर फिर से चेक करते हैं। 22 का आंसर दे रखा है थर्ड। अच्छा तुम्हारी बात सही है कि सबका ही वो आ रहा है सर, पर 2 and 3 नहीं होना चाहिए 2 and 3 क्योंकि सर इसके पास पहले वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन ही 3 है। पहला वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ पहले वाले। अब बचे सेकंड और थर्ड देखने को, है ना? तो सेकंड में मुझे थर्ड में पहला वाला क्यों नहीं हो सकता यार? इलेक्ट्रॉन ही 3 है ना, 4 तो दे रखे आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा तो ये तो मेरी रेस से ही खत्म हो गया। अब इन दोनों में फिर से फाइट करते हैं अपन, है ना? इसमें से एक निकला तो ये आया 1s2, एक बार पूरा लिख के देखते हैं ना। ये आया 1s2 2s2 और ये आया अपना 1s2 2s2 2p6, है ना? अब एक एक इलेक्ट्रॉन पहला निकालते हैं, अब दूसरा दोनों में से निकालना डिफिकल्ट होगा, तो दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2p5 हो जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब तीसरा, अब देखो यार समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो तीसरा यार इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए यार। यस सर। देखो तीसरा निकालना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है ना, और चौथा निकालना भी बहुत मुश्किल है। इसका ज्यादा अच्छा आंसर मेरे हिसाब से सेकंड है यार, आई कैन से। आपको क्या लगता है, सोचो। मुझे थर्ड आंसर को डिस्कार्ड करके मैं सेकंड पे जा रहा हूँ। सेकंड में फील लो आप, देखो सेकंड में ज्यादा फील आएगी। जरूरी नहीं है कि जो आंसर दे रखा है मैंने वही ठीक है, आप खुद भी तो सोच सकते हो ना बेटा। तो जैसे मैंने सोचा तो मुझे सेकंड आंसर लग रहा है, आप देखो। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, दूसरा बहुत टफ है, तीसरा और टफ है, चौथा और टफ है। ऐसा थर्ड में सेकंड में हो रहा है, थर्ड में नहीं हो रहा है ऐसा, सही है कि नहीं है? चलो 23 पे
करेक्ट पूछना। एलिमेंट हैविंग लार्ज नेगेटिव एंथैल्पी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एलिमेंट सो लो वैल्यू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट पता है कि आपको क्या होता है? अभी देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, उसका रिडक्शन होता है, याद रखना। ये पढ़ाना था रेडॉक्स में यार। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यार ये 23वां क्वेश्चन अभी छोड़ दो आप, इसको यार अभी पढ़ाना पड़ेगा यार आपको। 23वां स्किप कर रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर 23वें का थर्ड वाला बता दो। यार, ये भी वही होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, हमेशा कभी भी, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव आती है। हमेशा याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ सर, ये हाँ करवाया था। तो बाकी भी है, तो बस इतना ही रखते हैं आज। अब और भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको मैंने नोमेनक्लेचर सिखाई दिया है, आप जा सकते हो। और तो क्या है, क्योंकि आज ज्यादा बच्चे भी नहीं आए, तो आप जा सकते हो। ये क्वेश्चंस मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप नोट्स पे जाके देख लेना, प्रेडिक्टेबल पे। सर एक डाउट है। हाँ बताओ बेटा। कल आपने होमवर्क दिया था 10 क्वेश्चन वाला, क्या आपने होमवर्क कल वाले दिया में बेटा? कल वाले में अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, मुझे सारे डिस्कस करने हैं, क्योंकि बेटा वो फिर भी पूछ लो, तुम पूछ लो। सर XeO2 F2 वाला। XeO2 F2 में क्या जीनोन सेंट्रल एटम है। अब तुम्हारा ना डबल बॉन्ड बनाने होंगे तुम्हें 2, ठीक है, ऐसे आया होगा ना। उसमें एक बार बना दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है उसमें थोड़ा। देख बेटा, 8 6 दूनी 12 14 12 और 20 34 आया होगा तेरा। यस सर। सही है ना? अरे इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे ना? 17 पेयर। हाँ, तो ये बनाई तूने। इसमें तुझे एक ही कंफ्यूजन आएगा कि डबल बॉन्ड किससे बना है, क्लोरीन से या ऑक्सीजन से। समझे लड़की? तो ऑक्सीजन से बनाना, क्योंकि ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लड़की, मैंने क्लोरीन से बनाए थे। क्लोरीन से नहीं बनाए ना ज्यादा। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे क्या आप फॉर्मल चार्ज निकाल? सर हमें ये कैसे पता लगेगा डबल बॉन्ड किसके साथ बनाना है? वही तो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाएंगे ना। एक लड़की फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों ही ऑक्सीजन के साथ बनेंगे। हाँ, तो 3 6 9 12 13 14 15 16 एक यहाँ पे लड़की देख, ठीक है। तो जीनोन के पास खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 लड़की। 6 कैसे? 6 ना, और होने चाहिए थे 8, तो +2 फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है। वो जो बच गया उसको भी काउंट करेंगे यार वो तो खुद के इलेक्ट्रॉन है ना, नॉन पेयर है, जो काउंट करेंगे ही। सर एक बार DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 4। DPP एक मिनट खोल लेता हूँ। हाँ, DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 4। यही है ना? 4th क्या है? यस सर, ये वाला। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। यार ये वो एक पोलिंग स्केल का फॉर्मूला लिखवाया था ना बेटा तेरे को, लड़के। सर वो बहुत अजीब था। वही वो उसका न्यूमेरिकल डाल दिया इन्होंने। यार मत कर यार, इसको कोई नहीं सिखाया नहीं है अभी। नहीं सिखाया है ना, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस, इन सब की वैल्यू डाल दे बस उस फॉर्मूले में। अच्छा, अपने आप आ जाएगा। कैलोरी वाला अलग से लिखवाया था, वैल्यू डाल देना उसमें। हाँ, ये फॉर्मूला ही लिखवाया था बस। हम बस उसमें वैल्यू डालनी है बेटा, बस वैल्यू तो डालनी है। ये ए देख, ये है AA, ये है AB, ये AA BB, ये AB। उसमें AB लिखा हुआ है ना, तो HH मतलब AA, FF मतलब BB और EHF मतलब AB। वैल्यूज डाल दे बस। ये तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा? हाँ लेंथी हो जाएगा यार, वो इसलिए तो बोल रहा हूँ, मतलब ही नहीं आता ही नहीं है सवाल। इन्होंने तो 2 सवाल डाल रखे हैं। यस सर, ये हो ही नहीं थे ना, तो जबरदस्ती डाल दिया यार उन्होंने। ठीक है सर, चलो तो स्टॉप करता हूँ क्लास अब। ठीक है, थैंक यू सर। ये आगे मिलेंगे। सर थैंक यू। थैंक यू सर।